अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक़ खुसूसी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। चीफ जमात जस्टिस काजी फायज़ ईसा बेंच से अलहदा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक़ खुसूसी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस काजी फायज़ ईसा बेंच से अलहदा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस की समाअत जारी थी। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक़ खुसूसी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस काजी फायज़ ईसा बेंच से अलहदा हो गए हैं। बिल्कुल, एमन हमारे साथ ही मौजूद है। एमन, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स है इस हवाले से? जी बिल्कुल, फौजी अदालतों में जो है वो सिविलियंस के खिलाफ जो है समाअत केसेस के हवाले से जो है वो समाअत जो जारी थी और 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था। और अब से चंद लम्हे पहले जो है वो बेंच जो है वो उठकर चला गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो दलाइल दे रहे थे। जैसे ही समाअत का आगाज हुआ उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा कि कवानीन में एक कानून, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है और इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील जो है एक मीटिंग से होनी होती है। और उन्होंने कहा कि कल शाम मुझे कॉज लिस्ट देकर ताज्जुब हुआ और इस कानून को बिल की सतह पर ही रोक दिया गया है। जिस पर एजाज एहसन जो है उन्होंने कहा कि काजी साहब को जो है वो केस सुनना चाहिए था, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि इसका कुछ करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो अहम तरीन बेंच जो है वो उठकर चला गया है। 9 रुकनी ये लार्जर बेंच बनाया गया था फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ हुकूमत की जानिब से 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उनमें मुलविस अफराद के खिलाफ ये फैसला किया गया था, जिससे इमरान खान और एतजाज अहसन ने ये पटिशन जो है वो दायर की थी कि जो सिविलियंस है उनका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। तो 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो उसकी समाअत कर रहा था केस की, और अब से थोड़ी देर पहले ही बेंच जो है वो उठकर चला गया है। काजी फायज़ ईसा की जानिब से कुछ एतराज़ात उठाए गए, जिसके बाद जो है समाअत जो है वो कुछ फिर वक्त जो है उसको मुलतवी कर दिया गया है और बेंच जो है एमन, अब अगला अगर ये बात की जाए कि इस वक्त बेंच उठकर चला गया है तो क्या तवक्को की जा रही है कि अब ये समाअत कब होगी? जी देखिए, पहले भी जब इस तरह के बड़े लार्जर बेंच बनाए जाते हैं तो हमने देखा कि कोई जज जैसे तरीके होते हैं जिनका एतराज़ात होते हैं तो वो उठ कर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद बाकायदा वो मीटिंग होती है और इसमें फैसला किया जाता है कि अब आया ये जो है आज ही ये समाअत जो है वो जारी रह सकेगी या नहीं। लेकिन मिलाकर जो इस्तेकाब जो है वो चीफ जस्टिस के पास होता है और वो फैसला दे सकते हैं कि मजीद बाकी के जो जजेस हैं वो इस समाअत को सुनेंगे या कि इसको जो है वो मुलतवी करके कोई नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। लेकिन आज की ये जो समाअत है बहुत एक बड़ी समाअत थी और बड़े अर्से बाद अगर हम काजी फायज़ ईसा की बात करें तो एक तारीखी केसेस में पहले भी ये उनका हिस्सा बनते रहे और आज फिर एक बड़ी समाअत का एक तवील अर्से के बाद हिस्सा बने। और समाअत में जब दलाइल का आगाज दिया गया तो काजी फायज़ ईसा ने ही दलाइल का आगाज किया और उस पर कुछ एतराज़ात उठा दिए, जिसके बाद जो है बेंच जो है वो उठकर जा चुका है। एमन, ये बताइएगा 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अलग हो जाने के बाद 8 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है और कोई मजीद मुअज़्ज़िज़ जज जो है वो इस बेंच से अलहदा हो सकता है? जी बिल्कुल, बाकी जो जजेस हैं इनमें जो है मंसूर अली शाह भी हैं, उसके अलावा एजाजुल एहसन हैं, मज़ाहिर नकवी हैं, जस्टिस आयशा हैं। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की अगर बात करें तो पहले भी कुछ अहम तरीन जो केसेस थे इलेक्शन की समाअत के हवाले से उनकी जानिब से बड़े जो है वो मुनफरिद किस्म के और बड़े जो है वो यादगारी रिमार्क्स हमने देखा कि वो सामने आते रहे। और जब भी वो उनको लगता था कि वो इस चीज़ पे बाकी जजेस की राय से मुत्तफिक नहीं है तो वो बेंच से जो है वो अलहदा हो जाते थे। तो अभी देखते हैं कि अभी दोबारा अगर ये फैसला आता है समाअत का तो इस्तेकाक है बाकी भी जजेस के पास कि अगर कोई मुत्तफिक नहीं होता है तो उसमें अपनी राय दे सकता है अगर उनको इख्तलाफ होता है किसी भी इस फैसले के हवाले से और ये जो बेंच तश्कील दिया गया इसके हवाले से। लेकिन अभी क्योंकि बेंच उठकर चला गया है तो दोबारा से समाअत का आगाज होगा तो उसमें ये चीजें अच्छा सामने एमन, आएंगी ये भी कि बताइएगा मजीद दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई एतराज़ तो नहीं किया गया था बेंच के ऊपर? दरखास्त गुजार की जानिब से कोई एतराज़ नहीं किया गया था। लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी और इस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से कल ये चीज़ सामने आई कि 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो बना दिया गया है और बड़े सीनियर जजेस जो हैं ये इस बेंच का हिस्सा हैं। तो बात कर लीजिए जस्टिस मज़ाहिर नकवी की, इसके अलावा मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं। ये वो नाम हैं जो बड़े हमने देखा कि पिछले तवील अरसे में गुज़िश्ता साल में जितने भी तारीखी केसेस होते रहे हैं ये तमाम जो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं ये बेंचेस का हिस्सा रहे हैं। और इसी तरह आज भी ये एक बड़ी समाअत में इन तमाम तर सीनियर जजेस को जो है वो इस बेंच में शामिल किया गया और खास तौर पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो एक तवील अरसे के बाद हमने देखा कि किसी समाअत का जो है वो हिस्सा बने हैं। लेकिन समाअत के आगाज पे ही उन्होंने कुछ
پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا. سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ سے متعلق خصوصی عدالتوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں. ایمن سید ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی. آپ کا شکریہ.